बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज संतों ने ध्यान दिलाया महान चरित्र, जो किसी के बारे में जजमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हर हाल में समभाव से समदृष्टि से इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सबका हित सोचते हुए साथ लेकर चलते हैं, ना कि दो चार बंदों की मेजॉरिटी बनाकर और सिर्फ उन्हीं के दुखों में, उन्हीं की मुश्किलों में साथ चलते हैं। मालिक, हमने पुरातन मोहल्लों में भी देखा है, पुरातन जीवनों को भी देखा है जीते हुए, कि अपनी परवाह किए बिना वह सबकी परवाह करते थे। पूजनीय होने के लिए नहीं, उनका महान चरित्र था, महान चरित्र था उनका। परमात्मा समाये थे उनके अंतर्करण में। हम कह रहे हैं ना, हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, हमने ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त कर ली, हमने मानवता से नाता जोड़ लिया। वो कहते नहीं थे, मालिक दाता करके दिखाते थे। जैसे सतगुरु बाबा अवतार जी के बारे में लिखा हुआ है कि सावण मन जी ने उन्हें अपने साथ कारोबार में लगा लिया और उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपने चरित्र का परिचय दिया। जो संत निरंकारी मिशन के दूसरे सतगुरु जी हुए, ये पैगाम मानव जाति को देना चाहा जिन्होंने कि तुम आए हुए समय पर ही, ये समय जो तुम्हारा चल रहा है, इस समय अपने आप को पहचान सकते हो। अपने हीरे जैसे जन्म को तुम यूं ही व्यर्थ में मत गवाओ, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो। तो ऐसे ऐसे महान चरित्र जो अपने परमात्मा से प्यार करते हुए और नर चोले में रहते हुए मानवता का परिचय दे गए। सावण मन जी के साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया और ये परिचय अपना दिया कि अपने दुकानदारों को कभी ये पता नहीं होने दिया कि अवतार जी उनके पुत्र थे या नौकर। दोनों ही तरफ से प्यार चल रहा है। ऐसा कुछ तो बीच में कभी ना कभी व्यवहार मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते हुआ होगा, पर उन कमियों पे एक दूसरे की ध्यान न देकर मालिक हम आगे बढ़ते हैं। जगत माता बुद्धवंती जी के बारे में भी लिखा हुआ है कि जब वह ब्याह कर आई तो लगभग 3 साल सेठ सावण मन जी के साथ ही रहे, एक ही रसोई में सेवाएं की और किसी को पता नहीं चल पाया कि अलग रसोई है। धैर्यता, सहजता, सरलता महान चरित्र की पहचान है। मालिक, जो जोड़ना चाहता है हर पल, फटे को सिलना चाहता है, गंदे को हर पल गंदगी ही नजर आएगी, जैसे मन के भाव, और अच्छे को अच्छा ही नजर आएगा मालिक सब जगह। और कहा भी जा रहा है कि अमन शांति के साथ हम सब अपने कर्मों में लगे रहें। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, इंसान की नफरत छोड़ता नहीं है। ये संघर्ष में स्थिति जिस जिस पर आई है और मजबूती देकर गई है मालिक। कभी किसी की कुछ बात पता चले तो उसमें हो सके तो जजमेंट ना कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उस संत का, उस महात्मा का साथ दीजिएगा, मजबूती प्रदान करिएगा।
यही समय है कुछ कर गुजरने का। सावण मन जी ने सतगुरु बाबा अवतार जी में मालिक वो हुनर देखा कि इन्हें प्यार देके आगे बढ़ाया जा सकता है। और सतगुरु बाबा अवतार जी ने भी सिखलाई ली। जब उन पे सब कुछ आ गया तो उन्होंने भी यही प्यार आगे बढ़ा। अपने नौकरों को कभी नौकर नहीं समझा, उन्हें अपने पुत्र के समान ही प्यार दिया। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनकी सरपरस्ती में रहने वाले काम करने वालों को और उन्हें बहकाया भी कि हमारे पास आ जाओ कारीगरों को, पर नहीं गए, क्योंकि अवतार जी ने उन्हें प्यार दिया था, सम्मान दिया था। कभी बुराइयों में जजमेंट नहीं किया था। इंसान है, कमियां तो सब में हैं मालिक दाता। महान चरित्र। और बताया जा रहा है कि बाद में अपने वर्करों को उन्होंने मालिक बना दिया और इस मानवता के लिए मिशन में आगे बढ़ गए। ये सेवाएं करने का जो चाव चढ़ा, ये बचपन से ही भक्ति भाव वाला उनका मन था। सतगुरु बाबा अवतार जी का बहुत गरीबी में उनका समय बीता। अपनी माता जी और बहन को बहुत प्यार करते थे वह। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेहनत शुरू कर दी थी। चाहे वह कुली की सेवा हो स्टेशनों पे, चाहे बर्तन धोने की। पर वास्तव में ही दोनों ही काम हमें कुछ सिखलाई देते हैं कि हम अपना ही बोझ नहीं, संसार का बोझ उठा सकते हैं। ऐसा महान चरित्र है इंसान का। पर जो अपने लिए जिए तो फिर उसका क्या करें हम। बर्तन धोने की जो सेवा सतगुरु बाबा अवतार जी ने की, वो भी एक महान सेवा है वास्तव में ही मालिक, कि हम किसी की गंदगी को साफ कर रहे हैं। और वह मैल मनों के उतारते चले गए कि तुम माया रूपी जगत में जी रहे हो, बाहर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ। अपने बनाने वाले को पहचान लो। इस विशाल के साथ, विराट के साथ जुड़कर तुम मालिक, इस सर्वव्यापी के साथ जुड़कर तुम अपना परिचय दो संसार को। पुरातन समय के चरित्र हम याद करें कि किस तरह से जीवन जिए गए, सबके लिए, अपने लिए नहीं, सभी के लिए मालिक दाता। और हर हाल में सुख हो दुख हो, घर में किसी के कैसी भी परिस्थिति बन जाए, पर मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़ा रहता था मालिक। हम जजमेंट देने में लग जाते हैं और साथ छोड़ देते हैं ऐसे पाक पवित्र संतों का, महात्माओं का। हमें तो आगे बढ़ाना है सबको। न जाने कब संघर्ष में स्थिति उसको आगे बढ़ा जाए। ये तो बहती गंगा है कर्मों की, इसमें हाथ धो लिए जाएं। आशीर्वाद वास्तव में ही हमें देने हैं सभी को। सबका भला करो मालिक, पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना दाता। माथे में शिकन ना आए कि सिर्फ मेरा ही भला हो। महान चरित्र के ऊपर आज संतों ने प्रकाश डाला है कि महान चरित्र कैसे होते हैं। हम बोल ही नहीं सकते महान चरित्रों के बारे में, तो संसार की खातिर आते हैं। एक घर का मुखिया यदि अपने बारे में सोचने लगेगा तो वो सिर्फ अपनी ही थाली पहले लेकर बैठेगा, पर वो एक एक बंदे का इंतज़ार करता है। यहाँ तक कि बाहर से आने वाले अतिथि का भी इंतज़ार करता है। और फिर शोर नहीं करता है कि सब्जी बची है मेरे लिए, फुलके बचे हैं या नहीं बचे हैं, मीठा कुछ बचा है नहीं बचा है। जो है उसी में शांत है मालिक। सबके लिए करता हुआ वह
निष्काम भाव से सेवाएं तन मन धन से आगे बढ़ता है। तो ये परिवार भक्ति में जीवन जी रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी डोर परमात्मा से जरूर जुड़ी हुई है, किसी भी रूप में है। संत निरंकारी होना कोई सरनेम नहीं है कि हम निरंकारी हैं। इस जीवन को जीना होता है, एहसास में रहना होता है मालिक हर पल एहसास में रहना होता है। निरंकार हमारे साथ हैं, हमारे कर्म बुरे ना हो जाएं दाता। यदि कहीं से कोई आवाज़ या दुखी आत्मा दिख रही है तो उसे हम प्यार करें। वास्तव में हम उसका दुख दूर नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्यवान सिर्फ एक सिर्फ परमात्मा है, पर मानवता का पैगाम हम जरूर दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं हम मानवता का पैगाम। उस आत्मा को खुद भी ये एहसास होता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, ना करना है, ना बुराई बतानी है। पर कभी कभी की ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि वह अपने संगी साथियों को अपना कुछ हाल बता देता है और फिर संगी साथी वहाँ से उसके लिए अरदासें लगाते हैं, रहमतें मांगते हैं। दाता हम ये करके छोड़ने लगे हैं कि नहीं, हमारे आशीर्वादों से वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, होगा, ज़रूर होगा। आप सिर्फ मन बनाइए। वास्तव में ही हम कहते हैं कि सतवचनी वाला माहौल बन जाए, समय आ जाए, फिर सतगुरु बाबा अवतार जी वाला। हम खुद अपने अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं कि कितना कहाँ हम अपना ही अपना चाह रहे हैं, दूसरे का चाह रहे हैं। ये मत सोचें कि हमारा यदि भला हो रहा है तो हमारे कर्मों पे परमात्मा रीझ रहे हैं। ये प्रारब्ध है, वास्तव में ही परीक्षा काल है हमारा, हम अभिमान में हैं। जीवन तो महान चरित्र सुंदर जी गए हैं। सतगुरु बाबा अवतार जी, बाबा बूटा सिंह जी, बाबा गुरबचन जी के समय में कितने लोगों ने उंगलियां उठाई, कितने निंदक हुए, और उन्होंने निंदकों की परवाह न करते हुए आगे अपनी सोच को रखा, अपने कारवा को आगे बढ़ाते चले गए। उस समय का समय कैसा रहा होगा, कभी कल्पना की है हमने? कल्पना करके तो देखिए। सिर्फ एक ही बीड़ा उन्होंने उठाया कि आत्मिक सुख देने का, आत्मिक आनंद देने का, आध्यात्मिकता का सफ़र है ये। और फिर सारे कारवां को मालिक आगे बढ़ाते हुए आज हम सब देख रहे हैं कि कितनी आत्माएं तृप्त हैं, संत निरंकारी मिशन में आनंद मना रही हैं। भक्ति का चाव चढ़ा हुआ है, भक्ति की चुनरी ओढ़ी हुई है। मालिक दाता कवच में बैठे हुए हैं सब निरंकार के। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप मालिक। और जब ही विश्वास आया, इस विश्वास की डोर को हम टूटने न देंगे। कण कण में व्यापक है मेरा प्रभु परमात्मा निराकार दातार, मुझे बनाने वाला। हे सृष्टि के मालिक, दया करो भूलने वाले पर। तुम्हें कोई न भूले परमात्मा, तुम्हें कोई न भूले मालिक दाता। इस संसार में आकर मैं तुम्हें भूल बैठी तो ये भवसागर पार कैसे होगा? फिर वही योनियों भी चाहूँगा, फिर मात गर्भ मिलेगा, पैर ऊपर होंगे सिर नीचे होगा, फिर घोर गंदगी, फिर अरदासें लगाऊंगा। ये शुद्धता वाले कर्म आप ही करा सकते हो। मन सुंदर आप ही बना सकते हो। तथा सब तन मन धन से मजबूत रहें, सद्बुद्धि दो सबको मालिक। आपकी सेवा सुंदर सत्संग करते चले जाएं मालिक। सभी हम कह रहे हैं सेवाएं सेवाएं सेवाएं, सेवाएं कैसे हो रही हैं इस पे ध्यान दें। हम विशेष इंसानों में से तो नहीं चुन लिया है कि इन्हीं की सेवा करनी है। अरे जिसे ज़रूरत है, जिसे आवश्यकता है, वहाँ पहुँचा दो हाथ बढ़ाकर।
सतगुरु जी ने स्वयं किया है। मेरे संतों को प्यार करोगे तो मुझे प्यार कर लोगे। तन मन धन से, निष्काम भाव से हम आगे बढ़ते चले जाएं तथा हम आगे बढ़ते चले जाएं। तू ही निरंकार, नहीं तेरी शरणा में बख्श लो। धन्यवाद जी।